आगे एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रेजोल्यूशन पारित हुआ, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बातें कहीं। वहीं सांसदों को विशेष बुकलेट भी दी गई। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने बैठक में पीएम मोदी के भाषण को लेकर कई अहम जानकारियां दी। आज महत्वपूर्ण कार्रवाई का दिन है और दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त हमारे साथ हैं और हाथ में विशेष किताब भी दिखाई दे रही है जो यहाँ पर नजर आ रही है। ये किताबें हैं जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई उसमें ये किताबें मिली है। नीचे की किताब अगर आप दिखाना चाहें, अमृत कालम आज़ादी के 75 वर्ष, ये विशेष किताबें आज संसदीय दल की बैठक में मिली हैं। क्या मैसेज है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के सभी सांसदों की बैठक ली थी, लोकसभा राज्यसभा की, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी भारत की थी उसके लिए लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हुई और उसके बारे में उन्होंने बताया और एनडीए ने एक प्रस्ताव पास किया उनके नेतृत्व में कि भाई उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दूसरा, वहाँ जो चर्चा हुई कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ही पर्याप्त है कांग्रेस का बर्बाद करने के लिए, ये मेरे भाव हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है उसके बाद भी समझ नहीं आएगी देश के विपक्ष के नेता को किस प्रकार से वो है अपने अनाप शनाप बयान देते हैं और कंट्रोवर्सी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद शायद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस को कुछ सबक मिले। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं ये भी चाहता हूं कि संसदीय दल की बैठक लगातार समय समय पर होनी चाहिए जिससे मैं आप लोगों से मिल सकूं। कुल मिलाकर आज की बैठक का निर्णय था। हाउस में उन्होंने कहा कि आप पार्टिसिपेट करें, अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ को वहाँ रखें, और हाउस नहीं चल पा रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा उनको दुख है कि हाउस चलना चाहिए। विभाजन विभीषिका दिवस और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी नसीहत दी है पीएम ने। देखिए, हर घर तिरंगे की बात है। देश के लोगों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगे की बड़ी डिमांड है, लोग अपने घर में तिरंगा डालना चाहते हैं। और उसके अलावा विभाजन विभीषिका का जो है पूरा देश जो है इस विषय के ऊपर जागरूक होता जा रहा है। ऐसा उस समय जो आज़ादी जब हुई थी हमारी, कितना ज़्यादा पाकिस्तान ने पाप किया था, तो वो लोगों के ध्यान में आना चाहिए, ये भी इसलिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हो जिनको आप शेयर करना चाहें? नहीं, ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं लगभग यही बात है। और अगर देखें इस किताब का खास मैसेज क्या है? ये जो 11 साल जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है और 11 साल में गरीब कल्याण की योजनाएं हों, देश की जितनी भी योजनाएं हैं, देश ने प्रगति की है और अगले 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं और उसके अलावा भारत तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बात की है। धन्यवाद बात करने के लिए योगेंद्र चंदोलिया। और जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा उस पर महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिया है। जो किताबें भी ली हैं और 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के उसको लेकर जो बुकलेट मिली है, अमृतकाल 75 साल जो खास तौर से उसमें जिक्र किया गया है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष यहां पर सांसदों को नसीहत दी है, इसके अलावा जिस तरीके से विरोधी नेता पर हमला बोला है इसका भी जिक्र योगेंद्र चंदोलिया ने किया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।